Hello all. In today's lecture, we are going to learn about accounting equations. Accounting equation सीखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं transaction that will affect owners equity कि owners equity पे किन किन चीज़ों का असर पड़ता है. First, अगर बिजनेस के अंदर ओनर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे ओनर की इक्विटी इंक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो उससे ओनर की इक्विटी डिक्रीज हो जाती है. प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों ओनर को बियर करने पड़ते हैं. तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट है या रेवेन्यू आ रहा है कहीं से तो ओनर की इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कोई भी एक्सपेंस है या फिर लॉस है तो ओनर की इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी. हेंस हम कह सकते हैं ओनर्स इक्विटी डिक्रीज्ड बाय आइदर विड्रॉल और एक्सपेंसेस. दैट मीन्स अगर ओनर पैसे निकालता है या कोई खर्चा करता है या लॉसेस होते हैं तो ओनर की इक्विटी डिक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है या फिर ओनर के पास रेवेन्यू आता है तो ओनर की इक्विटी इंक्रीज हो जाती है. अब हम सीखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस. अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी. जिस तरह से जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पास अपना कुछ नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स से हर चीज उधार लेता है, चाहे कपड़े हैं चाहे खाना है. उसी तरह से जब भी कोई फर्म, दैट मीन्स कोई बिजनेस, कोई कंपनी, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर, तो ओनर उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है. तो ये माना जाता है कि ओनर ने बिजनेस को उधार दिए हैं पैसे. प्लस बिजनेस मार्केट से लोन भी ले सकता है, वो भी उधार ही है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज भी उधार पे ले सकता है. सो दैट मीन्स लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी दोनों को हम एक तरीके से बिजनेस की उधारी मांगते हैं और बिजनेस को ये दोनों चीजें वापस करनी होती हैं. इन दोनों की हेल्प से बिजनेस अपने एसेट्स खरीदता है. तो हम कह सकते हैं एसेट्स इज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर नोन एज लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. विच मीन्स एसेट खरीदने के लिए जो पैसा आता है वो हमारे पास लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी से आता है. या फिर अदर वे हम ये भी कह सकते हैं कि लायबिलिटी की हेल्प से हम एसेट्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिनिश गुड्स बनाना है तो आप रॉ मटेरियल लोगे. अगर हमने रॉ मटेरियल क्रेडिटर से उधार लिया है, सो दैट मीन्स उस उधार के रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड बना रहे हैं. तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज की हेल्प से हम फिनिश गुड बना रहे हैं. लायबिलिटीज हैं तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. दैट मीन्स हम कह सकते हैं resources, assets are treated as our resources, so resources are used in business. But now the question arises, what are the sources of the assets? कि assets हमारे पास आए कहाँ से? तो हमारा source है liabilities plus owners equity, which means these assets are supplied either by creditors or owner. अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उस पैसे की हेल्प से हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, जो कंपनी के एसेट्स माने जाएंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हमारे एसेट्स शुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. अगर हमारी दोनों साइड्स बैलेंस नहीं हो रही तो इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक करी है. हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सुरेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश फॉर ₹1,50,000. यहाँ पर सुरेश एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश 1,50,000. वो अपने बिजनेस में 1,50,000 इन्वेस्ट कर रहा है. जब भी आप कोई भी अकाउंट्स करोगे तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हम अकाउंट्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि इंडिविजुअल के.
तो आपको ये सोच के अकाउंट्स करने हैं कि आप कंपनी हो, फिर आपको देखना है कि कंपनी में इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो सुरेश बिजनेसमैन है, उसने कंपनी में इन्वेस्ट करा, सो दैट मीन्स सुरेश की इक्विटी बढ़ गई, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई और कंपनी में कैश आया। So that means cash is increased and Suresh capital is increased. Now if we are going to see, both the sides are balanced. Both the sides are equal. Next is purchase furniture for cash rupees 20,000. यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा है, कैश और कैश हमने दिया है. So that means कैश भी हमारा फर्नीचर एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है. यहाँ पर हमारे पास कैश गया है 20,000 का, तो फर्नीचर आया है 20,000 का. अब हम दोनों साइड्स को बैलेंस करते हैं. एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, तो हमारे दोनों बैलेंस हो रही हैं. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट रुपीज 25,000. दैट मीन्स बिजनेस में गुड्स खरीदे हैं हमने महेश से और हम उसको महेश को पैसे सम फ्यूचर डेट में देंगे. दैट मीन्स महेश ने हमें क्रेडिट दिया है. Mahesh is a creditor, so we are liable to pay Mahesh rupees 25,000. जब हमने गुड्स परचेज करे हैं, so that means हमारा स्टॉक बढ़ गया, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया. महेश हमारा क्रेडिटर है, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. हमें महेश को 25,000 रुपीज देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज्ड है. नाउ इफ वी आर गोइंग टू बैलेंस बोथ द साइड्स, एसेट्स आर ऑल्सो 25,000 and liability plus owner's equity is also 25,000. Next is goods. Sold goods costing 10,000 to Mohan for cash rupees 14,000. हमने यहाँ पे 10,000 के गुड्स बेचे हैं मोहन को. मोहन एक कस्टमर है और मोहन ने हमें 14,000 कैश दिया है. यहाँ पे अगर हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं, तो हमने 10,000 के गुड्स 14,000 में सेल करे हैं, तो हमें 4,000 का प्रॉफिट हुआ है. हमारे गुड्स मतलब स्टॉक हमारा कम हो गया, तो मेरा एसेट डिक्रीज हो गया 10,000 से और मेरे पास 14,000 का कैश आया. कैश भी मेरा एसेट है, तो मेरे पास 14,000 कैश आया. अब मेरे को बिजनेस में 4,000 का प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट और लॉस दोनों ओनर के होते हैं, सो दैट मीन्स 4,000 से ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी. अब अगर हम दोनों साइड को बैलेंस करते हैं, तो दोनों साइड हमारी इक्वल आती हैं. नेक्स्ट कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड फॉर रुपीज 20,000. सो दैट मीन्स हमारा कैश इंक्रीज हुआ है 20,000 से और ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हुई है 20,000 से. अगेन हमारी दोनों साइड बैलेंस हो रही है. नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 2,000. दैट मीन्स बिजनेस में कमीशन आई है, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश आया है 2,000 का प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है. नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट रुपीज 22,500. महेश हमारा क्रेडिटर है जिससे हमने गुड्स खरीदे थे. अगर आप पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि हमने महेश से 25,000 के गुड्स खरीदे थे और हमें महेश को 25,000 वापस करने हैं. लेकिन हम यहाँ पे महेश को खाली 22,500 वापस कर रहे हैं, विच मीन्स महेश ने हमें 2,500 का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है फुल सेटलमेंट, विच मीन्स हमें महेश को 22,500 देने के बाद कुछ भी पैसे नहीं देने. नाउ हमारे पास कैश गया है हमारा 22,500 का, तो हमारा एसेट्स कम हो गए. लायबिलिटीज में महेश को हमें 25,000 देने थे, वो फुल हमारी सेटलमेंट हो गई, तो क्रेडिटर हमारा 25,000 से डिक्रीज हो गया. यहाँ पर हमें 22,500 का डिस्काउंट मिला है. दैट मीन्स हमारे को प्रॉफिट हो गया 2,500 का, तो ओनर्स इक्विटी 2,500 से इंक्रीज हो जाएगी. अब आप दोनों साइड को बैलेंस करोगे तो दोनों साइड हमारी इक्वल आएगी. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर रुपीज 18,000, आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 इज रिसीव्ड इन कैश. सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि हमने 15,000 के गुड्स 18,000 में सेल करे हैं, सो दैट मीन्स हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 3,000 का प्रॉफिट ओनर्स इक्विटी में ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि हमारे पास से गुड्स गए हैं 15,000 के,
तो सबसे पहले हमारा स्टॉक 15,000 से डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स हमारे एसेट्स कम हो गए। हमारे पास कैश आया है 5,000 का, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। प्लस हमारे पास यहाँ पे डेटर्स इंक्रीज हो गए 13,000 के, क्योंकि जिसको भी कस्टमर को हमने गुड्स बेचे 18,000 के, उसने 5,000 हमें कैश दे दिया और बैलेंस 13,000 वो हमें किसी फ्यूचर डेट पे देगा। तो दैट मीन्स हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। हमें जो प्रॉफिट हुआ है 3,000 का, वो हम ओनर्स इक्विटी में ऐड कर देंगे। अब अगर हम दोनों साइड का बैलेंस देखें तो -15,000 प्लस 5,000 प्लस 13,000 इक्वल्स टू 3,000 और हमारी ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज ऑल्सो 3,000। तो हमारी दोनों साइड बैलेंस हो रही हैं। ट्रांजैक्शन समरी देखें तो हमारे पास कैश है 1,48,500 का, फर्नीचर आ रहा था हमारा 20,000, डेटर्स 13,000, लायबिलिटीज में हमारी एडवांस कमीशन 2,000 की, सुरेश कैपिटल 1,50,000, प्रॉफिट 4,000, एडिशनल कैपिटल 20,000, again we have incurred a profit of 2,500 and lastly we have incurred the profit of 3,000। अब अगर हम दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है, दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। Hope you have understand the question. Thank you.